जा रहे हैं। कहा तो अश्वत्थामा को चाहिए कि वो अर्जुन का शुक्रगुजार हो कि महाराज मुझे छोड़ दिया, मेरा जीवन दान मुझे दे दिया। लेकिन अश्वत्थामा जो है आज प्रतिशोध की भावना लेकर के जा रहे हैं कि मैं पांडवों के कुल में किसी को भी जीवित नहीं रखूंगा। और अश्वत्थामा यही विचार करते हुए जा रहे हैं। यहां अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में एक नन्हा सा बालक पला और ये अभिमन्यु जिसने मां के गर्भ में सारी विद्याओं को सीख लिया है। बोली बांके बिहारी लाल की। चक्रव्यूह की रचना को अभिमन्यु ने अपने मां के गर्भ में सीख लिया था कि 6 दरवाजे कैसे पार करने हैं। लेकिन 7वां दरवाजा जब पार करने की बारी आई तो माता को नींद आई। इसी अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में नन्हा सा बालक पल रहा है और अश्वत्थामा ने क्या किया, ब्रह्मास्त्र को लिया और उसका प्रहार किसे, उस नन्हे से बालक के ऊपर, उत्तरा के गर्भ के ऊपर कर दिया। अब जो नन्हा सा बालक गर्भ में जब जलने लगा, ब्रह्मास्त्र की अग्नि से जरे वो गर्भ के बाल, यदुपति ने रक्षा करी रचि माया को जान। अब ये उत्तरा भागती कहा माता कुंती के पास चले गए, मां मेरी रक्षा करो, मेरे गर्भ में नन्हा सा बालक चल रहा है। माता कुंती कह रही बेटा द्वारिकाधीश का ध्यान करो। अब जब द्वारिकाधीश का ध्यान करने लगी, नन्हा सा बालक गर्भ में जलने लगा है और थोड़ी देरी हो गई भगवान को आने। अब जैसे ही थोड़ी देरी ही भगवान श्री कृष्ण आकर के पहुंचे, उत्तरा पूछ रही महाराज इतनी देर से बुला रही हूं और आप अब आए। भगवान कृष्ण मुस्कुराए और कह रहे बेटा अगर तूने मुझे अपने मन से पुकारा होता ना उसी क्षण आ जाता। अब मेरी पुत्री तूने मुझे बुलाया ही द्वारिकाधीश बोल करके, तो द्वारिका से आते आते तो समय लगता, लेकिन मैं आ गया हूं, चिंता मत करो। और प्रभु ने जो है अपना सूक्ष्म सा रूप बनाया और अपना सूक्ष्म सा रूप बना करके उत्तरा के गर्भ में जाकर के प्रविष्ट हुए और वहां जाकर के उस नन्हे से बालक की रक्षा की। पाहि पाहि महायोगिन्य देव देव जगतपते। उसे नन्हे से बालक की रक्षा की और अब जैसे रक्षा की और माता कुंती भागती हुई आई और भगवान कृष्ण के चरणों में प्रणाम करने लगी, कह रही कि अरे तू तो सच में ही भगवान है। और आज भगवान श्री कृष्ण कह रहे बुआ अच्छा आज तुझे भी मैं भगवान दिख रहा हूं। और पूरे जोर से आवाज लगाने लगे सभा में, अरे आज तो मैं बुआ कुंती को भी भगवान लग रहा हूं। अरे मैं भगवान हूं, मांगो मेरे से जो कोई भी कुछ मांगना चाहता है मांगो। आज भगवान कृष्ण कह रहे बुआ हाँ मैं भगवान हूं, मांग तू क्या मांगना चाहती है। तूने कहा ना मैं भगवान हूं, तो भगवान से तो कुछ मांगना चाहिए। माता कुंती करी महाराज हाथ जोड़ करके भगवान श्री कृष्ण से कह रही है, कर जोरी कुंती करे स्तुति मदन गोपाल, कौरव पांडव नाश को धर्म भय। ऐसा मेरे जीवन का कौन सा क्षण है जब आपने मेरी रक्षा नहीं की। और अगर मुझे कुछ देना चाहते हो ना तो दुख दो, कष्ट दो। भगवान कृष्ण करे बुआ
अपने जीवन का कोई एक क्षण मुझे ऐसा बता दे जो तेरा सुख से बीता, कोई एक क्षण। अरे कुंती जन्म हुआ मथुरा में, सूरसेन के यहां पर। कुंती भोज वालों ने गोद लिया, नाम कुंती पड़ गया, पृथा नाम था मां कुंती का। और वहां पर भी विवाह हुआ तो ऐसा पति मिला जो पहले ही पांडु रोग से पीड़ित है, उसका भी प्राणांत हो गया। बुआ मुझे ये बता कि तेरे जीवन का कौन सा ऐसा क्षण है जो सुख में बीता। माता कुंती कह रही कि हे प्रभु, सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय से जाए, बलिहारी हुआ दुख की जो पल पल नाम जाए। अगर मेरे जीवन में सुख आ गया ना, ऐसा ना हो कहीं तेरा भजन करना मैं भूल जाऊं, तेरा सुमिरन करना मैं भूल जाऊं। और जब जीव के जीवन में दुख होता है, कष्ट होता है, तो तेरा सुमिरन बना रहे। और वास्तविकता में जीवन में जिसे हम विपत्ति कहते हैं वो विपत्ति नहीं होती, और जिसे हम संपत्ति कहते हैं वो संपत्ति नहीं होती। विपदो नैव विपदा, संपदो नैव संपदा। माता कुंती कह रही महाराज, विपदा नारायण विस्मृति, संपन्न नारायण स्मृति। अगर भगवान को कोई भूल चुका है, उससे बड़ी आपत्ति जो उसके जीवन में और कोई नहीं हो सकती। और जिस जीव के लिए प्रभु का स्मरण है, प्रभु का सुमिरन जो जीव करता है, उससे बढ़कर और संपत्ति कोई जीवन में नहीं हो सकती। भगवान कृष्ण कह रहे बुआ, अब विपत्ति तो बहुत हो गई, अब कुछ और मांगो। लेकिन जो है माता कुंती क्या कह रही है, सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ूं मैं किसे दाता, दोनों ही तुम्हारे, दोनों ही तुम्हारे हैं। छोड़ूं मैं किसे दाता, दोनों ही तुम्हारे, दोनों ही तुम्हारे हैं।
दुख ही तो जीवन की गाड़ी को चलाते हैं। सुख दुख ही तो जीवन की गाड़ी को चलाते हैं। सुख दुख ही तो हम सबको जीना भी सिखाते हैं। सुख दुख ही हम सबको जीना भी सिखाते हैं। जीना भी सिखाते हैं। सुख दुख ही तो नदियाँ के दोनों ही किनारे हैं। सुख दुख ही तो नदियाँ के दोनों ही किनारे हैं। छोड़ूं मैं किसे दाता, दोनों ही तुम्हारे, दोनों ही तुम्हारे हैं। दोनों ही तुम्हारे, दोनों ही तुम्हारे। माता कुंती कह रही है कि प्रभु ये सब आपका ही है, लेकिन जब जीव दुखी जब रहता है तो प्रभु का सुमिरन करता रहता है, और जैसे ही जीव के लिए सुख आता है और प्रभु का सुमिरन करना भूल जाता है। क्योंकि अगर खूब कमाया तो मैंने, और अगर गवाया तो भगवान तेरे घर में भी है ना। अच्छा किया तो मैंने, बुरा हुआ तो भगवान। लेकिन माता कुंती कह रही है कि प्रभु ये सब आपका ही है, लेकिन जीव के लिए जब दुख बना रहता है तो प्रभु का सुमिरन, प्रभु का चिंतन बना रहता है, और जिस दिन भी हमारे पास सुख आ जाता है उस दिन चिंतन छूट। रामायण में तुलसीदास जी लिखते हैं, हनुमान जी कहते हैं कि कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब भजन ना सुमिरन हो। सबसे बड़ी विपत्ति है जीव के लिए जिस दिन समझ लो उसका भजन करना, सुमिरन करना छूट गया। आज भगवान श्री कृष्ण कह रहे बुआ मांगो, क्या मांगना चाहती हो, कुछ तो मांग लो। जब भगवान श्री कृष्ण नहीं माने, आज माता कुंती कह रही कि प्रभु अगर मुझे कुछ देना चाहते हो तो मुझे मोह माया से दूर कर। युधिष्ठिर से मांगने के लिए कहा। युधिष्ठिर महाराज जी मन में भाव है, क्योंकि भगवान कृष्ण युधिष्ठिर से छोटे हैं, तो छोटों की तरह भाव है। मांग तो रहे कि महाराज सखा भाव बना रहे, लेकिन मन में विचार करें मुझे क्या देगा, ये तो बच्चा है। सभी ने कुछ ना कुछ मांगा। द्रौपदा की बारी आई, कह रही महाराज मेरा मन रूपी पंछी आपके चरण रूपी पिंजरे में हमेशा बंद रहे, मैं यही चाहती हूँ। रात्रि भर जो है भगवान श्री कृष्ण आज पांचों पांडवों को द्रौपदा सहित ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन जैसे ज्ञान दे रहे हैं और अब फिर से जो है युधिष्ठिर महाराज जी के मन में यही भाव आ रहा है, ये तो छोटा है, मुझे क्या ज्ञान देगा। प्रातः काल में बेला हो गई, भगवान श्री कृष्ण मन में विचार कर रहे हैं कि अरे युधिष्ठिर जी मेरे से बड़े हैं ना, तो इन्हें ऐसे लग रहा है कि ये मुझे क्या ज्ञान देगा, तो क्यों ना इन्हें भीष्म पितामह के पास लेकर के चलना चाहिए। और भीष्म पितामह जो बाणों की शैया पर पड़े हुए हैं,
और वहां पर जाकर के जब पांचों पांडव द्रौपदा सहित भगवान श्री कृष्ण के साथ जब पहुंचे और भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे भीष्म पितामह, मैं चाहता हूं कि आप पांचों पांडवों को कुछ ज्ञान दें। और जैसे ही भीष्म पितामह ने कहा कि तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन सो होद त्रिविध कल्याण। अब जैसे इतनी बात कही और द्रौपदा हंस पड़ी। जैसे ही द्रौपदी हंसी, भीष्म पितामह देख रहे हैं, पूछ रहे हैं, पुत्री क्या हुआ? एकदम से द्रौपदी चुप हो गई। नहीं महाराज, मुझसे गलती हो गई, अनायास मुझे हंसी आ गई। द्रौपदा भयभीत हो रही, ऐसा ना हो कहीं मुझे श्राप दे दे। लेकिन भीष्म पितामह कह रहे, बेटा कहो क्या कारण है? अच्छे कुल की नारियां, कुलवती नारियां जो होती है वो बिना मतलब के हंसती नहीं, और अगर हंसती है उसमें कुछ ना कुछ राज छिपा होता है। कहो क्या बात है? अब जैसे ही इतनी बात हुई, भीष्म पितामह ने कहा, और यहाँ द्रौपदी कह रही कि हे भीष्म पितामह, मुझे इसलिए हंसी आई जब भगवान कृष्ण ने ये कहा कि पांडवों के लिए ज्ञान दो। अरे मुझे हंसी तब आई, ये भीष्म पितामह क्या ज्ञान देगा जिसे खुद ही ज्ञान नहीं है। भीष्म पितामह 4 वेदों के ज्ञाता है। हर एक पुराण शास्त्रों के जानने वाले हैं, हर एक नीति के जानने वाले हैं। और आज द्रौपदी कह रही है कि जिस भीष्म पितामह के लिए खुद ही ज्ञान नहीं, वो दूसरों को क्या ज्ञान देगा? अगर भीष्म पितामह के लिए ज्ञान होता तो कौरवों की सभा में एक स्त्री को नग्न करना कहां का धर्म है? एक रजस्वला स्त्री को और भी सभा के बीच में बालों से घसीट करके लाए, कहां का नियम है? ये भीष्म पितामह, हे पितामह, अगर उस दिन मैं चाहती केवल मात्र 5 नहीं, अपने एक पति को भी अगर पुकारा होता तो उसी दिन कौरवों का विनाश हो। लेकिन मैंने अपने पति के लिए नहीं पुकारा, तो किसे? भीष्म पितामह के लिए सबसे पहले पुकारा था। और भीष्म पितामह जिन्होंने अपना सिर नीचे को झुका लिया। आज भीष्म पितामह की आंखों से गंगा यमुना बह रहे हैं। भीष्म पितामह रो रहे हैं, कह रहे हैं, पुत्री तुम ठीक कह रहे हो, क्योंकि कौरवों का अन्न खा खा करके मेरी बुद्धि इतनी मलिन हो चुकी थी कि मैं सब कुछ भूल गया। हे पुत्री, मुझे इच्छा मृत्यु का वरदान है। मैं चाहूं तो इसी क्षण अपने प्राणों को त्याग सकता हूं, लेकिन नहीं, मैं चाहता हूं मेरे शरीर के अंदर जितना भी वो कौरवों का जो खाया हुआ जो अन्न है, उससे मेरे अंदर जो खून का रक्त का जो संचार हो रहा है, उस रक्त की एक एक बूंद को मैं बाहर निकाल देना चाहता हूं। इसीलिए बाणों की शैया पर पड़ा। भीष्म पितामह की आंखों से गंगा यमुना बह रही है। द्रौपदा भी रो रही है और भीष्म पितामह के चरणों में गिर गई, कह रही, पितामह मुझे क्षमा कर। और यहां भीष्म पितामह के लिए दिव्य ज्ञान जो है पांडवों को दिया गया है। और अंत में भगवान श्री कृष्ण भीष्म पितामह के लिए पूछते, महाराज आपकी क्या इच्छा है? भीष्म पितामह कह रहे, देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते, यही गीत गाता मैं निज प्राण त्यागूं, हे नाथ नारायण वासुदेवा। भगवान श्री कृष्ण ने अपने पूर्ण स्वरूप का दर्शन जो है वो भीष्म पितामह के लिए करवाया, और उसी क्षण भीष्म पितामह प्रभु में जाकर के विलीन हो। और यहां भगवान श्री कृष्ण अपनी द्वारिका के लिए गमन करते हैं।
और जैसे द्वारिका में जाकर के भगवान श्री कृष्ण पहुंचे और सबसे पहले जाकर के अभिवादनशीलस्य नित्यम विद्योप सेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम, द्वारिका में जाकर के अपने से बड़ों का आशीर्वाद ग्रहण कर रहे हैं, सभी के चरणों को स्पर्श कर रहे हैं। शास्त्रों के द्वारा हम लोगों के लिए निर्देश मिलता है कि हमें अपने से बड़ों के चरणों को स्पर्श करना चाहिए, अपने से बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए। इससे क्या होता है? चत्वारि तस्य वर्धन्ते, आयु विद्या यश और बल बढ़ता है। और चाणक्य बड़ा सुंदर शब्दों में कहते हैं कि माता शत्रु पिता वैरी ये न बालो न पाठ। वो माता अपनी संतान की शत्रु होती है जो अपने संतान के लिए अच्छे संस्कार ना